हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लियर एसएससी। आप सभी का क्लियर एसएससी में स्वागत है। आज हम लोग बिहार 2025 10+2 लेवल पे 23,175 पोस्ट के लिए जो वैकेंसी निकाली गई है उसके बारे में बात करेंगे। हालांकि ये वैकेंसी 2023 में पहले भी निकाली गई थी। इसमें 10,000 वैकेंसी और ऐड करके 23,175 वैकेंसी टोटल निकाल दी गई है। जैसा कि इलेक्शन का माहौल चल रहा है तो इसमें जहाँ जहाँ इलेक्शन होगा वहाँ वहाँ पर आपका वैकेंसीज निकलेंगी। तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि नीतीश कुमार जो है इस बार भी सीएम बन जाएंगे। तो आइए हम लोग पहले जानकारी देख लेते हैं। संपूर्ण जानकारी है, देखिए पोस्ट जो है वो 23,000 के अराउंड था। सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है। देखिए यहाँ पे उन्होंने एग्जाम पोस्ट के लिए भर्ती निकाली है जिसमें प्री और मेंस दोनों होने वाला है। तो प्रीलिम्स का कैसे एग्जाम प्रोसेस रहेगा तो वो हम लोग देख लेते हैं। तो प्रीलिम्स रहेगा, फिर मेंस होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर स्किल टेस्ट होगा। ठीक है। तो ये हम लोग को ध्यान रखना है कि हम लोग का जो एग्जाम प्रोसेस है वो इस प्रकार से थोड़ा चलने चलने वाला है। अब देखिए क्या है, देखिए बिहार 10+2 लेवल 2025 रीओपन नोटिफिकेशन है। ठीक है, ये रीओपन नोटिफिकेशन है। मैंने पहले ही बताया कि 2023 में पहले भी आ चुका है ये वैकेंसी। वैकेंसी क्या हुआ है, देखिए इंक्रीज हुआ है। ठीक है। क्वालिफिकेशन 10+2 इंटरमीडिएट यानी 12th लेवल वाले सारे बच्चे जो जिसने 12th किया सारे फॉर्म को भर सकते हैं। एलडीसी का जॉब है, लोअर डिवीजन क्लर्क का मैक्सिमम इसी का जॉब है, 22,000 के अराउंड एलडीसी का। बाकी और कुछ कुछ मिला करके जो और सब पोस्ट मिलाया जाता है। इसमें 7,000 के अराउंड महिलाओं के लिए आरक्षित है, जो कि आपका 35% रिजर्वेशन होता है। अब क्वालिफिकेशन चाहिए 10+2। एज देखिए आप 18 से 37 साल तक का एज वाले पर्सन अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फी जो है 100 रुपया है। 2023 में ये एप्लीकेशन फी 540 रुपया था। ठीक है। लेकिन ये अभी इनको घटा करके 100 रुपया कर दिया गया, यानी हम लोग जो बच्चे पहले भरे थे उन लोगों को 440 रुपये का घाटा लग चुका है। तो अभी आपका फी जो है वो 100 ही रुपया है। टोटल पोस्ट जैसा कि शुरुआत में ही बताया 23,175 है। देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट है तो 15/10/2025 15 अक्टूबर से स्टार्ट हुए और 27 नवंबर तक चलेगा। कहाँ तक चलेगा, 27 नवंबर तक। ठीक है। नोटिफिकेशन में देखिए पहले लगभग 13,000 था, एडिशनल 10,000 और किया गया तो टोटल 23,175 पोस्ट हो गया। अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल जो है ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो वहां से जाके ज्वाइन कीजिएगा। यहाँ पे अभ्यर्थी के उम्र सीमा की गणना कब से की जाएगी तो 1/8/2025 के आधार पर की जाएगी। यानी 1/8/2025 के आधार पर जो है उम्र सीमा की गणना की जाएगी। दिनांक 7/1/2016 के अनुसार उम्र सीमा निम्नवत होगी। न्यूनतम सीमा 18 वर्ष। यानी पहले जो भरे थे ना उनके लिए रेस्ट्रिक्शन नहीं है, अभी जो भर रहे हैं उनके लिए है ये सब। तो अभी देख लीजिए आप लोग कि अनरिजर्व से हैं तो आपका मैक्सिमम एज 37 ईयर्स लिया जाएगा। अगर ओबीसी से हैं तो 40, महिला ओबीसी हैं 40, और भी डिटेल दिया हुआ है यहाँ पे। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पुरुष और महिला दोनों के लिए 42 है, और दिव्यांग के लिए 10 साल की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। नीचे देखिए, आयोग द्वारा मैट्रिकुलेशन या समक्ष प्रमाण पत्र में अंकित उम्मीदवार की जन्म तिथि मान्य की जाएगी। यानी जो मैट्रिक सर्टिफिकेट में आपका नेम होगा वही नेम इसमें मान्य किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से संबंधित तिथि एवं अन्य निर्देश क्या है कि ऑनलाइन का आरंभ जो है शुरुआत में बताया है कि 15/10/2025 से हो रहा 15 अक्टूबर से, और परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 25 नवंबर 2025 तक है। ठीक है। और अंतिम डेट जो है वो आपका नवंबर के दौरान हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे प्रारंभिक परीक्षा में क्या क्या सिलेबस आएगा। प्रारंभिक परीक्षा का जो सिलेबस है उसमें देखिए जनरल स्टडी सामान्य अध्ययन का 50 नंबर, प्रश्नों की संख्या 50 होगी। ठीक है।
और सामान्य विज्ञान के प्रश्नों की संख्या 25 होगी। जनरल साइंस मैथमेटिक्स का 25 होगा। और कॉम्प्रिहेंसिव लॉजिक रीजनिंग का 50 क्वेश्चन होगा। तो इसको आपको ध्यान रखना है, टोटल 150 नंबर का क्वेश्चंस बनेगा। कुल प्रश्नों की संख्या 150 होगी और बहुविकल्पी होगी। नीचे देखिए यहाँ पे ग्रीन कलर से लिखा हुआ है, प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाएंगे और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। परीक्षा की अवधि 2 घंटा 15 मिनट की होगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। बीएसएससी इंटर बीएसएससी इंटर लेवल मुख्य परीक्षा मेंस पैटर्न 2025, उसका हम लोग देख लेते हैं कि मेंस का सिलेबस क्या होने वाला है। मेंस का सिलेबस क्या होने वाला है, तो मेंस का सिलेबस है पेपर 1 हिंदी। मेंस का सिलेबस है पेपर 1 हिंदी में जो है प्रश्नों की संख्या 100 रहेगी और कुल अंक 400 के होंगे, यानी कि एक प्रश्न जो है वो 4 नंबर का होने वाला है। 2 घंटे 15 मिनट के ये एग्जाम होगा। पेपर 2, अच्छा ये क्वालिफाइंग है, ये क्वालिफाइंग है, ठीक है। पेपर 2 प्रारंभिक परीक्षा के सामान्य अध्ययन विज्ञान, मतलब पेपर 2 सेम वैसे ही होगा जैसा कि पेपर 1 हुआ था। लेवल जो है थोड़ा सा बढ़ा हुआ रहेगा। इसमें भी 150 नंबर क्वेश्चन रहेगा और 600 नंबर का टोटल मार्क्स रहेगा, यानी प्रत्येक जो क्वेश्चन है वो 4 नंबर का रहेगा। 2 घंटे 15 मिनट का ये क्वेश्चन है। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, पद एवं रिक्तियां के नाम। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, एलडीसी का जो है 22,000 के अराउंड कुल पोस्ट है और उसमें से 7,124 जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित है। फिर आता है कलर के कम टाइपिस्ट का, अगर टोटल 4 है जिसमें महिलाओं के लिए 1 आरक्षित है। जूनियर रीजनल इन्वेस्टिगेटर 534 है जिसमें से 81 महिलाओं के लिए आरक्षित है। पशुपालन सहायक में 549 टोटल है और बेंच क्लर्क के लिए 16 टोटल है। इस तरीके से 23,175 पोस्ट बनता है। महिलाओं के लिए 7,000 के अराउंड पोस्ट जो है वो आरक्षित है। आप लोग को ये ध्यान रखना है। अब हम लोग देखते हैं कि बिहार इंटर लेवल परीक्षा वेतन संरचना यानी सैलरी स्ट्रक्चर क्या है। देखिए एलडीसी का लेवल 2 का पे लेवल है, जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ेगा उस तरीके से आपकी सैलरी बढ़ेगी। रेवेन्यू स्टाफ का लेवल 2 का, पंचायत सचिव का लेवल 3 का है, फ्लोरियसिस इंस्पेक्टर का लेवल 4 का है, टाइपिस्ट कम क्लर्क का भी लेवल 4 का है, असिस्टेंट इंस्ट्रक्टर टाइपिंग जो है उसका भी लेवल 4 का है। तो ये सब आपका बेसिक सैलरी यहाँ पे बताया गया 19,900 से 63,200 तक जाएगा। इसी प्रकार जो है मैक्सिमम आपको 81,000 के अराउंड रुपीज मिलेगा, ठीक है। और इन हैंड 65 से 70,000 रुपया आपका लगभग में आ जाएगा। हम लोग सिलेबस, प्रारंभिक परीक्षा सिलेबस निम्न प्रकार से है, ठीक है। तो हम लोग अब सिलेबस भी एक बार पूरा देख ही लेते हैं कि क्या पूछा जा रहा है। देखिए समसामयिक विषय में वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मतलब करंट अफेयर से भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, मुद्रा, खेल, खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं, ये सभी आएंगे। भारत और उनके पड़ोसी देश से रिलेटेड उनका अगर जीएस है तो इतिहास, सांस्कृतिक, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि, प्राकृतिक संसाधन की प्रमुख विशेषताएं, भारतीय संविधान, राज्य व्यवस्था, राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना, राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का आयोग, बिहार से भी क्वेश्चन है। इस तरीके से सामान्य विज्ञान से वही नॉर्मल मैट्रिक स्तर पे जो आपका साइंस लेवल होता है ना उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ज्योग्राफी, गणित में इसमें एडवांस मैथ नहीं आता है, याद रखिएगा एडवांस मैथ नहीं आता है, इसमें सिर्फ अर्थमेटिक के बेसिक क्वेश्चन आते हैं। तो ये सेक्शन आपको पूरा से पूरा कंप्लीट करना होता है। वही सब जो आपका एसएससी का सिलेबस है, जो सेंट्रल एसएससी का, वही सिलेबस यहाँ पर ही फॉलो होता है, बस यहाँ एडवांस नहीं है, अर्थमेटिक है। संख्या पद्धति से संबंधित पूर्ण प्रश्न है, पूर्ण संख्या का अभिलेखन है, दशमलव, भिन्न, और इसी प्रकार के रेशियो से ब्याज है, औसत है, लाभ हानि है, अंक गणितीय सक्रिय है, प्रतिशत है, अनुपात है। तो ये सब रहेगा। और मानसिक क्षमता यानी रीजनिंग में जो है आपको क्या करना है, वही सब मिरर इमेज हो गया आपका, विभेद यानी कि, और सब जो रीजनिंग का है था, सीरीज का क्वेश्चन रहता है, सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन रहता है, तो यही सब आपसे पूछा जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं कि
क्वालिफाइंग मार्क्स कितना होता है इसमें। तो क्वालिफाइंग मार्क्स जो है सामान्य वर्ग के लिए 40% तो मिनिमम लाना ही पड़ेगा। 40% के बाद जो कट ऑफ बनेगा ना उसको क्लियर करना पड़ता है। अगर 40% से कम है तो वैसे ही आप बाहर है। तो 40% मिनिमम लाना होगा। पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5 है। अति पिछड़ा वर्ग के लिए 34 है। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 32% है। महिला सभी वर्ग के लिए 32% है और दिव्यांग सभी वर्ग के लिए 32% है। तो ये आपका पूरा बीएसएससी का जो इंटर लेवल का री एग्जाम होने वाला है ना उसका पूरा डिटेल आपको बता दिया गया है। तो आप लोग जल्द से जल्द इस फॉर्म को भरना चालू कर दीजिए। अगर आप का एज जो है 18 से 37 के बीच में है तो आप लोग इस फॉर्म को जरूर भरिए। बहुत ही अच्छा जॉब है। आराम से बैठ के डेस्क जॉब में आता है। आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना होगा। अगर आपको इसका पूरा नोटिफिकेशन चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल क्लियर क्लियर एसएससी ऑफिशियल क्लियर एसएससी ऑफिशियल पे इसका पूरा चैनल पूरा टेलीग्राम पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा हमारे चैनल पे। और जो बिहार गवर्नमेंट ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाली है उसका भी पीडीएफ जो है हमारे चैनल पे मिल जाएगा। तो आपको ये वहां से जाकर आप लोग वहां से कलेक्ट कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।